सबसे पहले तो मैं आप सब पंजाबी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप मोर्चे की एक एक बात दुनिया के पास ले जा रहे हैं। आज की जो आप बात कर रहे हो, जो आज सरकार ने किया, वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये कह दिया गया था कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे जाएं। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएं। जो आज सरकार ने वहाँ पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहे, इसकी हम निषेधी करें, वो बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी। आपने सुना लगातार, आप हमारे ऊपर सवाल भी करते रहे। 10 महीने से ये सवाल था हमारे कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए, थोड़ा समय पहले बैठे 4 तारीख को गए थे हम। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हैं। होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहाँ पे बैठे हैं रहने की। आज वो अपनी बात से पलट गए। इतना ही नहीं, इस बात को अगर और देखें, 2 अंगल यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहाँ तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो तो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई है, और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे सूचना मिली है 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग, जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले, हरियाणा के अंदर जाने वाले, छोटे रोड भी थे, वो भी उन्होंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से, भाई किसानों के ऊपर आप रोज दे रहे, रास्ता कौन बंद? यहाँ से तक किसी का जाने का कोई बात किसानों के साथ करने का सरकार का कोई मन नहीं। जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी बोले, बड़े पद पे है, भारत का दूसरा बड़ा पद है, उस पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूँ और मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है, एमएसपी देने से कोई दिक्कत नहीं है, देश को उल्टा फायदा होने वाला है, तो भाई उसने जो बात कही, जो किसान गुहार लगा रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये निकलता है बोलने वाला तो भले कुछ भी बोले, लेकिन किसानों की डिमांड है जो उसने मोहर लगा दी कि किसानों की डिमांड को इसको भी कोई मानने के लिए तैयार। जो मैं दूसरी बात कर रहा था
इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हो। तो देखिए, जो मैं मतलब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, OECD को की जो मैं बात कर रहा था, OECD एक बहुत बड़ी संस्था है जो लगभग वर्ल्ड के अंदर 35-36 मुल्कों का सर्वे कर रही है। उसने सर्वे जो किया, एक सर्वे में तो उनका ये निकल कर आया, पहले वाले में, कि देश के किसानों को MSP से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। दूसरी रिपोर्ट 1 साल की, पहली 10 साल की रिपोर्ट है, दूसरी 1 साल की रिपोर्ट है, 2022 और 23 की। उसमें ये बात कही उसने कि इस ऐसे ही ट्रेंड के चलते हुए किसानों को 14,72,000 करोड़ रुपए का 2022 और 23 के अंदर नुकसान। और देखिए, एक और नई रिपोर्ट आ गई उनकी 2 दिन पहले, उसी संस्था, वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपने मित्रों को फायदा देने के लिए गेम खेल, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर देती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा देती है। उस तरीके से वो गेम खेलते हुए देश के किसानों का 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस है। अरे भाई, इतना लॉस हो रहा है किसान का, MSP से कम रेट लेकर इतना लॉस झेल रहा है। और दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने ये भी क्लियर कर दिया कि नियर अबाउट 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो फिर इस समय तो लड़ाई को और इंजाम तक ले जाने के लिए पूरी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करता हूँ कि ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की लड़ाई है। ये सुसाइड अगर रोकना है, ये इस लड़ाई को अपनाना है, इस लड़ाई को हर हाल में बहुत बहुत वाहिगुरू जी का खालसा।